पाकिस्तान और चीन का आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए बैन-अल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने और दहशतगर्दी के खात्मे का आज़्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के दौरे चीन का एलामिया जारी। ML1 मनसूबे पर अमल दरामद के लिए कोशिशें तेज़ करने पर जोर। CPEC के तहत ज़रई शोबे में ताउन मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़। चीन की उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के अज़्म का इयादा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बीजिंग में चीनी वज़ीर आज़म ली जियांग से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन में मज़ीद इजाफे पर तबादले ख्याल। इक़्तिसादी राहदारी और ज़रई शोबे में ताउन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। साइंस, टेक्नोलॉजी, सनत, तिजारत समेत मुतादिद शोबे शामिल। सदर मुमलिकत ने चीनी हीरोज़ की यादगार का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी का अमल मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम के जायज़ा इजलास में कहा, कीमती वसाइल का नुकसान करने वाले इदारों में मज़ीद ज़या की गुंजाइश नहीं। निजकारी के अमल में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं। शफाफियत पर समझौता किए बगैर निजकारी का अमल तेज़ किया जाए। वज़ीर आला पंजाब का एक और अहसन इक़दाम। चीन की दारुल हुकूमत बीजिंग की तर्ज पर लाहौर की सड़कों पर मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग अलग रास्ता मुख्तस करने के पायलट मनसूबों का आगाज़ कर दिया। पहले मरहले में फिरोजपुर रोड, कैनाल रोड से लाहौर पुल तक बाइकर लेन शुरू। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी आपे से बाहर। अडियाला जेल में दाखिले से रोकने पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को गालियां दे दी। जेल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी दरख्वास्त। फैसल चौधरी की अमले से तल्ख कलामी की वीडियो सामने आ गई। बानी PTI जेल से निकलने के लिए तमाम कार्ड्स खेल चुके, अब सिर्फ शर्म से माफी मांगने वाला कार्ड बाकी रह गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, जो डट गया था वो अब तलवे चाट रहा है। उन्होंने खत में लिखा, तहरीरी NRO मांगा है। जिनके नाम पर खत लिखा उन्होंने खत पहुंचने से कबल ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। बानी PTI को सजा हुई तो पेशावर में कोई एहतजाज के लिए नहीं निकला। 8 फरवरी को PTI विफाक के खिलाफ नहीं, अपनी सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कहा, बुशरा बीबी ने मीर सादिक और मीर जाफर की निशानदेही कर दी है। मुआशी मैदान में बुनियादी इस्लाहात पर अमल करने से कामयाबियां मिल रही हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्रेक पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बढ़ती आबादी और माहौलियाती तब्दीलियाँ मईशत के लिए अहम चैलेंजेस हैं। टैक्स का दायरेकार बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की आलमी माहौलियाती अदालत के क़याम की तजवीज़। ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, आलमी जुनूब को दोहरी नाइंसाफ़ी का सामना है, लेकिन पाकिस्तान समेत जुनूब के ममालिक ने आलमी अखराज में सबसे कम हिस्सा डाला, लेकिन हमें उसका सबसे ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ा। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों की गजा से मुंतकली को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान का अमरीकी सदर के गजा पर कब्जे से मुतालिक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से कहीं और भेजना इंतहाई तशवीशनाक और इमदादी कामों को रोकना मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी इसराइली मुजालिम पर खामोशी तोड़े और सीज़ फायर मुआहदे पर अमल दरामद कराए। जंग खत्म होने के बाद इसराइल गजा अमेरिका के हवाले कर देगा। अमेरिकी फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट से खिताब। फजाई हादसों पर तशवीश का इजहार। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए नया कंप्यूटराइज्ड निज़ाम लाने का ऐलान। कहा, अमेरिका को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म
शेख हसीना वाजिद की ऑनलाइन तकरीर के बाद अवाम लीग के खिलाफ एहतजाज। बांग्लादेशी अवाम ने शेख मुजीब की यादगार और रिहाइशगाह पर धावा बोल दिया। तोड़ फोड़ की। रिहाइशगाह में मौजूद शेख मुजीब की तस्वीरें जला दी। मुजाहिरीन ने अवामी लीग पर पाबंदी का भी मुतालबा किया। मराकश कश्ती हादसे में मरने वाले 4 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन पहुंच गईं। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक शेखपुरा, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात से है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लवाहिकीन की मौजूदगी में मैयतें आबाई इलाकों को रवाना की गईं। कराची में बेलगाम डंपर्स मौत बांटने लगे। 24 घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसात ने 11 जानें ले ली। मलिर हॉल्ट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया। बाप और बेटा जाँ बहा। गुलिस्तान जौहर के करीब भी डंपर की टक्कर से मियाँ बीवी समेत 3 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। मलिर खोखरापार में तेज रफ्तार बस की टक्कर से माँ और बेटा जान से गए। कमिश्नर कराची का ट्रैफिक हादसात में शहरियों की हलाकतों का नोटिस। हसन नकवी ने डंपर्स ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन का हुक्म दे दिया। कहा तेज रफ्तार डंपर्स चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। शहर में डंपर्स के मुकम्मल दस्तावेजात की जांच पड़ताल भी की जाए। उधर म्यूनसिपल कमिश्नर ने एडिशनल आईजी जावेद आलम ओढो को मरासला लिख दिया। रात 8 से सुबह 6 बजे के अलावा तमाम औकात में हैवी ट्रैफिक रोकने का मुतालबा। थोड़ी सी जमीन के लिए अवामी अहमियत के हामिल मंसूबे को नहीं रोका जा सकता। सिंध हाई कोर्ट ने K4 मंसूबे पर काम की इजाजत दे दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों की अपीलें खारिज कर दी। K4 प्रोजेक्ट के रास्ते में आने वाली जमीन से मुतालिक हुक्म इम्तना वापस ले लिया। मुल्क भर में 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। लाखों बच्चों को खतरे पिलाए गए। 156 अजला में 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का एक और मनफी दिन। KSE 100 इंडेक्स में 1634 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,10,301 पॉइंट्स पर बंद हुई। खलाई तहकीक में बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान का पहला खुद मुख्तार कमरी रोवर रवानगी के लिए तैयार। सुपारकू का कमरी रोवर चांद के जुनूबी कुतुब पर साइंसी तहकीक करेगा। चांद की मिट्टी की जांच और वसाइल की तलाश के लिए 35 किलो वजनी कमरी रोवर जदीद साइंसी आलात से लैस है। कमरी रोवर 2028 में चीन के चैंग 8 मिशन के जरिए चांद पर जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर इंटरनेशनल क्रिकेट की मेज़बानी के लिए तैयार। स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब कल शाम 7 बजे होगी। नामवर गुलकार अली ज़फ़र, आयमा बेग और आरिफ लोहार परफॉर्म करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में आवाम के स्टेडियम में दाखिला मुफ्त होगा। जदीद तरीन स्टेडियम सिर्फ 117 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में तैयार किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बाकायदा आगाज 19 फरवरी से कराची में होगा। इवेंट से पहले पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान सह मुल्की सीरीज भी खेली जाएगी।